गुरुदेव, कलम तब तक साफ और सुंदर लिखती है जब तक कि वह थोड़ी रुक करके चले। तो गुरुदेव, इसी प्रकार जिंदगी को भी सुंदर बनाना हो तो उसमें हमें एक रुकाव, मतलब एक ठहराव की जरूरत है। तो महाराज जी, उन ठहराव को हम किस तरह से हमें सिद्ध करना चाहिए, क्या मंथन करना चाहिए? कलम तब तक साफ और सुंदर लिखती है जब तक रुक कर चले। आपने कहा है जिंदगी को भी साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए उसमें कुछ ठहराव होना चाहिए। मैं इसमें कुछ अलग दृष्टिकोण रखता हूं। कलम रुक कर के चलती है तो साफ स्वच्छ लिखती है, लेकिन तभी जब तक लेखक के मन का प्रवाह बना रहता है। अगर प्रवाह खत्म हो जाए तो कितनी भी सुंदर कलम हो, कुछ लिखा ही नहीं जा सकेगा। इसी तरह जीवन में अपने प्रवाह को जीवंत रखना चाहिए, लेकिन हाँ, उस प्रवाह के क्रम में बीच बीच में कहीं कोई रुकावट आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जीवन को नदी के प्रवाह की तरह देखना चाहिए। नदी उद्गम से निकलती है और सतत प्रवाहित होती है, एक पल को भी नहीं रुकती। लेकिन कहीं कहीं उसके लिए कोई प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित बांध आ जाता है, रुकावट आती, तो हमें ऐसा लगता है कि नदी रुक गई, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो अपनी ऊर्ध्व गति प्रारंभ कर देती है, करती है, ऊपर की ओर उठती है और जब अवसर मिलता है पुनः अपने प्रवाह को आगे बढ़ा देती है और वह सबके निर्माण का कारण बनती है। मनुष्य को सदैव अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि कदाचित उस लक्ष्य में कोई बाधा आ जाए तो कुछ काल के लिए अपनी गति को भले रोक दे, ध्येय को नहीं रोकना चाहिए। ध्येय सदैव प्रवाहमान बना रहे। यदि हम अपने ध्येय को गतिमान बनाते हैं तो जीवन की सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ हो सकते। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करने के समय में देखते हैं कि हम ऐसा काम इस तरह से करते तो और अच्छा होता, तो इसमें बहुत पहला नती है, तो इससे कैसे बचें? देखिए, काम करने के बाद इस तरह से करते तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई बुरा नहीं, लेकिन उसका पछतावा बहुत बुरा है। हमें हर काम की समीक्षा करनी चाहिए और आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो ये सीख लेनी चाहिए। गलतियां उसी से होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं उससे क्या गलती है। तो कुछ करने वालों से गलतियां हों, उसको लेकर के किसी भी तरह की मन में विकलता नहीं होनी। हर गलती से अगर सीख लेने की कला सीख ले तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये कला कैसे आएगी महाराज जी? और समीक्षा कीजिए, मन में ठान लीजिए, अब जब कभी दोबारा ऐसी स्थिति बनेगी तो हम ये काम नहीं करेंगे। महाराज जी, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, आखिर क्यों? बिल्कुल, जो बातें बताई गई है बिल्कुल सही बातें बताई गई है, इसमें क्यों कहने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप से प्रसारित चीज है, इस पर अमल करने का आनंद है।